भगवान हनुमान, जिन्हें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंगबली, केसरी नंदन, महावीर और राम भक्त के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। वे शक्ति, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की जाती है। उनका चरित्र वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, सुंदरकांड और अन्य अनेक ग्रंथों में वर्णित है। हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जो अपनी अद्वितीय भक्ति, अपार बल, बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनका मुख्य कार्य भगवान श्री राम की सेवा करना और अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना करना रहा है। 2. जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध यह है कि अंजना, जो कि एक अप्सरा थीं, उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव से वर प्राप्त किया कि वे उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हों। अंजना का विवाह केसरी नामक वानरराज से हुआ था। एक दिन अंजना गहन तपस्या में लीन थीं। तभी राजा दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। जब अग्निदेव ने दशरथ को खीर दी, तो वह खीर एक पक्षी के माध्यम से उड़ते हुए अंजना के पास पहुंची। वायुदेव ने वह खीर अंजना तक पहुंचाई और उनके गर्भ में हनुमान जी का संचार हुआ। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। 3. बाल्यकाल की लीलाएं। हनुमान जी का बचपन अत्यंत चंचलता और वीरता से भरा था। एक बार बाल रूप में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्होंने हनुमान जी को समझाकर सूर्य को छोड़वाया। इसके बाद हनुमान जी को कई वरदान प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी उन्हें मार नहीं सकेगा। इंद्र ने अपनी गदा से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे उनका एक जबड़ा टूट गया। इसी कारण उन्हें हनुमान कहा गया। संस्कृत में हनु का अर्थ है जबड़ा। अग्निदेव ने उन्हें आग से न जलने का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें पानी में न डूबने का वरदान दिया। वायुदेव ने उन्हें गति का अद्भुत वरदान दिया। लेकिन अपनी शक्तियों का अहंकार दिखाने पर आर्षियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिला। हनुमान जी का श्री राम से मिलन रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जब माता सीता का रावण द्वारा अपहरण हो गया, तो श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव और हनुमान जी निवास कर रहे थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में आकर श्री राम से भेंट की और उनके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने उन्हें अपना परिचय दिया, जिससे हनुमान जी अत्यंत भाव विभोर हो गए। तभी उन्हें उनके बल और उद्देश्य का स्मरण हो आया। यह क्षण उनकी भूली हुई शक्तियों के जागरण का भी प्रतीक था। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को अपना मित्र, सेवक और सबसे बड़ा भक्त स्वीकार किया। 5. किष्किंधा कांड और सीता की खोज। सुग्रीव के साथ श्री राम की मित्रता के बाद बाली का वध हुआ और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। फिर सीता माता की खोज प्रारंभ हुई। विभाजन कर वानर समूह विभिन्न दिशाओं में गए। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल में हनुमान जी, अंगद, जामवंत आदि प्रमुख थे। वे समुद्र तट तक पहुंचे, लेकिन लंका पहुंचने का कोई उपाय न दिखा। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर उड़ चले। 6. सुंदरकांड, लंका यात्रा। हनुमान जी की लंका यात्रा रामायण का सुंदरतम अध्याय मानी जाती है। समुद्र लांघते समय मार्ग में सुरस्सा, एक राक्षसी, सिंहिका और अन्य राक्षसों ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने सभी को मात दी। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने रावण की राजधानी का निरीक्षण किया और माता सीता को अशोक वाटिका में दुखी अवस्था में पाया। उन्होंने उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया। सीता माता ने चूड़ामणि देकर उन्हें श्री राम को सौंपने को कहा। लंका में हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को हराया और अंत में रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। रावण ने उन्हें पकड़वाकर उनकी पूंछ में आग लगवाई,
लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। यह लंका दहन कहलाता है। हनुमान जी सफलतापूर्वक लौटकर श्री राम को सीता माता का समाचार देते हैं और श्री राम उन्हें गले लगाकर धन्यवाद देते हैं।